नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव आई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 10 जून 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ का यूनिट 3 स्वयं का मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 0.533 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 30 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो ध्यान रखना पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ, इसका यूनिट 3 स्वयं का मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑफ द सेल्फ, इसका ध्यान रखना पार्ट 1। तो यूनिट 3 को हम लोग 2 पार्ट में हल करेंगे। यह पहला पार्ट है, ठीक है। यह प्रैक्टिस सेट 6 है। इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 ये जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया, वहाँ पर क्लिक करेंगे 401, 402, 403 सभी पेपर के सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो यूनिट 3 का टॉपिक जो है पहला, स्वयं और संघर्ष प्रबंधन, सेल्फ एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, जब 2 या अधिक समूहों के बीच मतभेद, प्रतिरोध या विरोध होता है, वह कहलाता है ए संघर्ष या द्वंद्व, बी घर्षण, सी भी दोनों, डी सहयोग। जब 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच मतभेद, प्रतिरोध या विरोध होता है तो वह कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, संघर्ष या द्वंद्व, घर्षण। अगला प्रश्न है, संघर्ष प्रबंधन का आशय क्या है? ए समझदारी एवं निष्पक्षता और कुशलता से संघर्ष को नियंत्रित करना, बी या असंगतताओं एवं असहमति से संबंधित है, सी मानवीय स्वभाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन के संदर्भ में संघर्ष है, ए असंभावी, बी अपरिहार्य, सी सर्वत्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में संघर्ष प्रबंधन के सामान्य तरीके क्या हैं? ए सहयोग करना, बी प्रतिस्पर्धा से समझौता करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संघर्ष प्रबंधन के 6 सी में शामिल नहीं है, ए संचार अर्थात कम्युनिकेशन, बी सहयोग अर्थात कोलैबोरेशन, सी समझौता अर्थात कंप्रोमाइज, डी संपर्क कंटेक्ट। तो ध्यान रखना, संघर्ष प्रबंधन के 6 सी में शामिल कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी संपर्क अर्थात कंटेक्ट नहीं है, बाकी संचार, सहयोग, समझौता है। संघर्ष प्रबंधन के 6 सी क्या क्या है? तो ध्यान रखना, संचार, सहयोग, समझौता, सभ्यता, प्रतिबद्धता, नियंत्रण। क्लियर है? ये 6 हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में संघर्ष को किस प्रकार प्रबंधित किया जा सकता है? इस संघर्ष के प्रति तर्कशील एवं विचारशील दृष्टिकोण रखें, भी स्थिति की जांच करें, सी सभी को बात कहने का मौका दें, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका में स्वयं के संघर्ष का प्रबंधन कैसे प्रक्रिया है? ए गत्यात्मक, बी जटिल, सी उद्देश्य प्रकट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक दृष्टि से प्रबंधन की प्रक्रिया है, ए अनुकूलन, बी इष्टतम अनुकूलन, सी खंडित, डी मनोविकार। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी इष्टतम अनुकूलन। अगला प्रश्न है, फ्रायड एवं उसके अनुयायी समायोजन की प्रक्रिया को मानते हैं, ए सरल एवं स्थिर, भी पर्यावरण में हेर फेर करने वाली, सी आभासी, जी डी जटिल एवं गत्यात्मक। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी
पर्यावरण में हेर फेर करने वाली। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी स्वयं के संघर्ष का प्रबंधन करने हेतु किस प्रक्रिया को मुख्य मानते हैं? ए इदम, बी अहम, सी पराहम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 10 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं एवं रुचियों की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तब ए मानसिक एकरूपता आती है, बी मानसिक द्वंद्व होता है, सी स्थिरता आती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी मानसिक द्वंद्वता होता है। अगला प्रश्न है, स्वयं के संदर्भ में कुंठा एवं मानसिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन होता या होते हैं? ए मानसिक तनाव, बी कुसमायोजन, सी प्रबंधन, डी कुप्रबंधन, डी उपयुक्त सभी। तो स्वयं के संदर्भ में कुंठा एवं मानसिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन होता या होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 12 का डी, उपयुक्त सभी। मानसिक तनाव, कुसमायोजन, कुप्रबंधन, सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, छात्र यदि प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना ठीक ढंग से कर लेता है तब वह ए वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है, बी कुछ समायोजित हो जाता है, सी उसकी मानसिक पीड़ा यथावत रहती है, डी मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। अगला प्रश्न है, स्वयं के विकास हेतु संघर्ष का प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं होने के कारण व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा? ए अवांछनीय, बी कुसमायोजित, सी नैराश्यवादी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और अपने और वातावरण के मध्य संतुलन स्थापित करता है। यह परिभाषा किसने दी है? ए बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बेल्ट, बी स्किनर, सी गेट तथा अन्य, डी कोलमैन। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, गेट्स तथा अन्य। अगला प्रश्न है, समायोजन व्यक्ति द्वारा संघर्षों से निपटने तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है? ए एच सी स्मिथ, बी डब्ल्यू डी प्रोहलिच, सी जेम्स सी कोलमैन, डी गेट्स एवं अन्य। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, जेम्स सी कोलमैन। अगला प्रश्न है, संघर्ष के प्रबंधन हेतु मनोवैज्ञानिक एकीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? ए वास्तविकता से पलायन, बी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, सी स्थिर समझ, डी सोचने एवं करने में एकात्मवाद। तो सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, सोचने एवं करने में एकात्मवाद। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक एकीकरण की अवस्था में व्यक्ति किन मानसिक दोषों से बच जाता है? ए द्वंद्वों से, बी पलायन से, सी जल्दबाजी का निर्णय से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक संघर्षों से घिरे व्यक्ति का दृष्टिकोण किस प्रकार का होता है? ए नकारात्मक, विखंडित, सी पलायनवादी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एकीकृत व्यक्तित्व यूनिफाइड पर्सनालिटी है। ए परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने वाले व्यक्ति का, बी मौकापरस्त व्यक्ति का, सी सतही मानसिकता वाले व्यक्ति का, डी स्थिर समझ वाले व्यक्ति का। सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने वाले व्यक्ति का। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आप लोगों को क्रम से मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संघर्षों के प्रबंधन के अभाव में व्यक्ति का स्व कैसा होगा? ए नैराश्यवादी, बी असंतोषजनक, सी द्वंद्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वयं अर्थात आत्म के संदर्भ में समायोजन की प्रक्रिया है। ये द्वंद्व और तनाव को कम करने वाली, भी उन्मोचन, सी उन्मुखीकरण एवं शोधन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संघर्षों का प्रबंधन वस्तुतः क्या है? तो ए व्यक्ति तथा पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया, बी द्वंद्व तथा एवं तनाव में वृद्धि कारक, सी पलायनवादी, डी स्थिर समझ वाली प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा ए व्यक्ति तथा स्वयं तथा पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया। अगला प्रश्न है, आत्म के संदर्भ में एक छात्र द्वारा संघर्षों का प्रबंधन कहलाता है। ये समायोजन, बी विखंडन, सी प्रतिक्रियावादी, डी नैराश्यवादी। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, समायोजन।
अगला प्रश्न है, आत्म विकास हेतु संघर्षों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? ए, आत्म जागरूकता में वृद्धि भी, स्व अवधारणा सुदृढ़, सी, स्व सम्मान की प्राप्ति, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लड़की घरेलू कार्यों हेतु तथा लड़के बाहरी कार्यों को करेंगे, यह कथन दर्शाता है? ए, लैंगिक समानता, बी, लैंगिक समानता, सी, लैंगिक भेदभाव, डी, लैंगिक रूढ़िवादिता। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, लैंगिक रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है, संघर्षों के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए, वंशानुक्रम, बी, परिवेश, सी, परिवार, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वयं के संदर्भ में व्यक्ति विशेष के संघर्षों का प्रबंधन समुचित होने के लक्षण क्या हैं? ए, एकीकृत एवं समन्वित व्यक्तित्व, बी, नियमित दिनचर्या, सी, संवेगात्मक परिपक्वता एवं आत्ममूल्यांकन की क्षमता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म के संदर्भ में संघर्षों के कुप्रबंधन का परिणाम क्या होगा? ए, असहनशीलता, बी, आत्मविश्वास में कमी, सी, कुछ समायोजन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब परस्पर विरोधी प्रेरणाएं या बल कार्य करते हैं तब मानव मस्तिष्क में होने वाली उथल पुथल क्या कहलाती है? ए, अंतर्द्वंद, बी, प्रेरणाएं, सी, इच्छाएं, डी, समायोजन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 30 का ए, अंतर्द्वंद। जब परस्पर विरोधी प्रेरणाएं या बल कार्य करते हैं तब मानव मस्तिष्क में होने वाली उथल पुथल क्या कहलाती है? अंतर्द्वंद। अगला प्रश्न है, आत्म के संदर्भ में संघर्ष प्रबंधन हेतु व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी होती है? ए, समायोजित, बी, असमंजस में, सी, प्रेरणाकारी, डी, चेतनापूर्ण भूत। सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, असमंजस में। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्तियों में मानसिक अंतर्द्वंद किस स्तर पर पाए जाते हैं? ए, अचेतन, बी, चेतन, सी, अर्धचेतन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, चेतन। अगला प्रश्न है, आत्म के संदर्भ में मानसिक संघर्ष अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 3। मानसिक संघर्ष अंतर्द्वंद के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। इच्छाओं का संघर्ष, यह तब होता है जब व्यक्ति की 2 या 2 से अधिक इच्छाएं परस्पर विरोधी होती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पढ़ाई करना चाहता है लेकिन साथ ही साथ वह घूमना फिरना भी चाहता है। विश्वासों का संघर्ष, यह तब होता है जब व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक विश्वास परस्पर विरोधी होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है लेकिन साथ ही साथ वह विज्ञान में भी विश्वास करता है। मूल्यों का संघर्ष, यह तब होता है जब व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक मूल्य परस्पर विरोधी होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सच बोलने का मूल्य रखता है लेकिन साथ ही साथ वह मित्र को बचाने के लिए झूठ भी बोलना चाहता है। इसे क्या करते हैं? मूल्यों का संघर्ष। अगला प्रश्न है, मानसिक अंतर्द्वंद के भेद हैं। एक, ग्रह अंतर्द्वंद, बी, परिहार अंतर्द्वंद, सी, ग्रह परिहार अंतर्द्वंद, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना चाहता है लेकिन उसके परिणाम से डर कर उस कार्य से बचना चाहता है, इस प्रकार का मानसिक संघर्ष किस श्रेणी में आता है? तो सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना ए, ग्रह परिहार अंतर्द्वंद। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, यह मानसिक संघर्ष ग्रह परिहार अंतर्द्वंद श्रेणी में आता है जिसमें व्यक्ति कार्य को ग्रहण करने और परिहार करने के बीच उलझा होता है। अगला प्रश्न है, आत्म के संदर्भ में व्यक्ति द्वारा अंतर्द्वंद का समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए? ए, समस्या समाधान दृष्टिकोण अपनाकर, भी, तार्किक विचार विमर्श, सी, क्षतिपूर्त प्रक्रियाओं, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म के संदर्भ में व्यक्ति के संघर्ष के प्रति प्रबंधन अर्थात समायोजन की युक्तियां हैं। ये बाधा निराकरण, भी, मार्गान्तिकरण, सी, अवधान प्राप्ति, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संघर्ष के प्रति प्रबंधन की अप्रत्यक्ष विधियां हैं। ये शोधन, भी, परावर्तन, सी, तदात्म स्थापित करना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
संघर्ष के प्रबंधन की कौन सी विधि प्रत्यक्ष है? ए दमन तथा समन, बी बाधा निराकरण, सी प्रक्षेपण, डी विपरीत रचना। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी बाधा निराकरण। अगला प्रश्न है मानसिक संघर्ष को प्रबंधित करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी नहीं है? ए विश्लेषण एवं निर्णय, बी बाधा निराकरण, सी प्रेक्षण प्रक्षेपण, डी अवधान प्राप्ति। सही जवाब हो जाएगा 40 का सी प्रक्षेपण। मानसिक संघर्ष को प्रबंधित करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी नहीं है? प्रक्षेपण नहीं है। विश्लेषण एवं निर्णय, बाधा निराकरण, अवधान प्राप्ति है। अगला प्रश्न है कोई छात्र किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर उत्पन्न तनाव एवं संघर्ष का प्रबंधन किस युक्ति के माध्यम से करता है? ए विपरीत रचना, बी बाधा निराकरण, सी प्रक्षेपण, डी तदात्म स्थापित करना। सही जवाब हो जाएगा बी बाधा निराकरण। अगला प्रश्न है असफलता मिलने पर परिस्थितियों को दोष देना किस मानसिक समायोजन युक्ति के अंतर्गत आता है? तो ए विपरीत रचना, बी प्रक्षेपण, सी बाधा निराकरण, डी तदात्म स्थापित करना। सही जवाब हो जाएगा बी प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है आत्म के संदर्भ में जब व्यक्ति हर संभव प्रयास के बावजूद भी असफल हो जाता है तब वह। सही जवाब हो जाएगा ए आश्रित होकर समायोजन करता है। अगला प्रश्न है ध्यान रखना अगला जो टॉपिक रहेगा आलपोर्ट के अनुसार आत्म विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न रहेगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं आप लोग अगर जुड़े हैं सारे प्रश्नों को अच्छे तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लगभग नॉर्मली अगर आप जुड़े रहेंगे तो 85% बन जाएगा। ठीक है, आपका 3 पेपर हैं, ध्यान रखना, फोर्थ सेमेस्टर 401, 402, 403। 2 पेपर की प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं, उससे कुछ और पेपर और भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, लेकिन लगभग हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसका भी यूनिट 3 चल रहा है, इसका प्रैक्टिस सेट 6 है। ठीक, यूनिट 3 का पार्ट 1 लगभग 2 पार्ट में है, उसके बाद फिर उसके बाद फिर 4 यूनिट। तो ये पेपर जो है 403 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे अंक आएंगे आपके। जो बच्चे जुड़े हैं नॉर्मली 85% बन जाता है, 90, 91, 92, 93, 94, 95% तक बच्चे बनाए हुए हैं। तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रश्नों का जवाब आप लोग संभव तो देते चलें, इससे क्या होगा कि आपका प्रश्न याद रहेगा। ठीक है, प्रश्न है आत्म विकास का शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? ए आलपोर्ट, बी फ्रॉयड, सी जीन पियाजे, डी कोहलबर्ग। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए आलपोर्ट। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व या आत्म विकास के शील गुण किसे कहते हैं? जो मानव व्यवहार को संगत एवं स्थायी व्यक्त करें, बी जो अस्थायी हो, सी जिनमें असंगतता हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए जो मानव व्यवहार को संगत एवं अस्थायी व्यक्त करें। अगला प्रश्न है आत्म विकास के शील गुण हैं ए ईमानदारी, बी कर्तव्य निष्ठता, सी सामाजिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आलपोर्ट के अनुसार आत्म विकास या व्यक्तित्व है इस शील गुण में समन्वय एवं संगतता का भाव, भी शील गुणों में असमता का झुंड, सी गौड़ शील गुणों की प्रमुखता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए शील गुणों के समन्वय एवं संगतता का भाव। अगला प्रश्न है प्रोपियम शब्द किस भाषा का शब्द है? ए आंग्ल, बी लैटिन, सी हिंदी, डी जर्मन। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी लैटिन। अगला प्रश्न है प्रोपियम का अर्थ है ए वास्तविकता, बी वस्तुनिष्ठता, सी व्यक्तिनिष्ठता, डी अपनापन। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी अपनापन। अगला प्रश्न है आलपोर्ट शील गुणों में समन्वय एवं ससंगता को क्या संबोधित करते हैं? ए सत्यनिष्ठ, बी अपनापन, सी देशभक्ति, डी आत्मविकास। सही जवाब हो जाएगा 50 का ध्यान रखना बी अपनापन। अगला प्रश्न है आलपोर्ट के द्वारा प्रोपियम की कितनी अवस्था का वर्णन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा बी 7। अगला प्रश्न है प्रोपियम अर्थात अपनापन की अवस्थाएं आत्मविकास की किस अवस्था को संदर्भित करती है? ए गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, बी शैशवावस्था से बालावस्था तक, सी शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का ध्यान रखना आप लोग सी शैशवावस्था से किशोरावस्था तक। 52 का सही जवाब है सी। गार्डन ऑलपोर्ट ने प्रोमियम की अवधारणा विकसित की जो व्यक्ति के महत्वपूर्ण पहलू है। यह स्व की भावना को दर्शाता है जिसमें शारीरिक स्व,
सामाजिक स्व, मानसिक स्व और नैतिक स्व शामिल है। प्रोपियम का विकास जीवन भर होता है, लेकिन यह शैशवावस्था किशोरावस्था के बीच सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार आत्म विकास हेतु प्रोपियम अर्थात अपनापन की प्रथम 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? ए स्व शारीरिक, बी स्व पहचान, सी स्वमान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार आत्म विकास हेतु अपनापन की बाल्यावस्था में संदर्भित होने वाली अवस्थाएं हैं। ए स्व विस्तार, बी स्व प्रतिमा, सी ए बी दोनों, डी तार्किक अनुकूलन। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, ए बी दोनों, स्व विस्तार स्व प्रतिमा दोनों। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट के शील गुण सिद्धांत में आत्म विकास की अवस्था उपयुक्त प्रयास का विकास मानव विकास की किस अवस्था में होता है? ये बाल अवस्था, भी शैशवावस्था, से किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, आत्म विकास के संदर्भ में आलपोर्ट ने शैशवावस्था में किसे सम्मिलित नहीं किया है? तो ए शारीरिक स्व, बी स्व पहचान, सी स्व सम्मान, डी स्व विस्तार। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, स्व विस्तार। इसको शामिल नहीं किया है, बाकी शारीरिक स्व, स्व पहचान, स्व सम्मान है। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार वयस्क व्यक्ति में किस प्रकार की स्वायत्तता होती है? ए कार्यात्मक स्वायत्तता, बी रूढ़िगत स्वायत्तता, सी प्लानवादी स्वायत्तता, डी धार्मिक स्वायत्तता। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना ए कार्यात्मक स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक स्वायत्तता का मुख्य कार्य आत्म विकास के लिए किसकी खोज करना है? तो ये छिपे विकास की, बी छिपे अभिप्रेरणा की, सी छिपे रहस्य की, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, छिपे अभिप्रेरणा की, प्रेरक की। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व या आत्म विकास के सिद्धांत में शील गुण के प्रकार हैं। ये सामान्य शील गुण, बी व्यक्तिगत शील गुण, सी ए बी दोनों, डी विशेष शील गुण। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना आप लोग, सी ए बी दोनों, सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण दोनों। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट ने आत्म विकास हेतु आंतरिक शक्ति एवं बाह्य शक्ति को क्रमशः किस रूप में माना है? ए जीनोटाइप, बी फेनोटाइप, सी ए बी दोनों, डी में हाइब्रिड टाइप। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, ए बी दोनों, जीनोटाइप फेनोटाइप दोनों। आप लोग ध्यान रखना, अगला टॉपिक है बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा। तो इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा किस मनोविज्ञान के संप्रदाय से संबंध रखते थे? ए मनोविश्लेषण, बी व्यवहारवाद, सी सामाजिक संज्ञानात्मक, डी संज्ञानवाद। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, सामाजिक संज्ञानवाद। अगला प्रश्न है, बंडूरा द्वारा प्रमुख रूप से कौन से सिद्धांत दिए? इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत, भी आत्म प्रभावकारिता, सी बोबोडॉल द्वारा अवधारणा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म विकास की व्याख्या बंडूरा द्वारा किस सिद्धांत के माध्यम से की गई? इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत द्वारा, भी संज्ञानात्मक अधिगम द्वारा, सी मनोविश्लेषण अधिगम द्वारा, डी गेसाल्ट अधिगम द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न है, बंडूरा अधिगम हेतु किसे सर्वोपरि मानते थे? ए प्रेक्षण, बी विश्लेषण, सी प्रयोग, डी आगमन विधि। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, प्रेक्षण अर्थात अवलोकन। अगला प्रश्न है, आत्म विकास अथवा व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में आत्म प्रभावकारिता का उद्देश्य है। तो ए विश्वास को संदर्भित करना, भी दक्षताओं को संदर्भित करना, सी समस्याओं को समाधान करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। आत्म विकास अथवा व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में आत्म प्रभावकारिता का उद्देश्य क्या है? तो विश्वास को संदर्भित करना, दक्षताओं को संदर्भित करना और समस्याओं का समाधान करना, सभी। अगला प्रश्न है, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना ए, बंडूरा एवं वाल्टर्स। अगला प्रश्न है, बंडूरा के अनुसार व्यक्तित्व अथवा आत्म विकास का परिणाम है। ये सामाजिक, भी संज्ञानात्मक, सी प्रक्षेपणात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, आत्म विकास को सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी किसके कारण प्रभावित मानते हैं? ए मनोविश्लेषण, बयान, मानसिकता, सी परिवेश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना सी परिवेश। अगला प्रश्न है, आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा का क्या अर्थ है? ए विश्वास एवं दक्षताएं अर्जित करना, बी सामाजिक अधिगम के लिए प्रेक्षण करना, सी सामाजिक उद्दीपकों के प्रति अनुकरण करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता के विश्वास के स्रोत हैं? ए पिछले अनुभव, बी विचित्र अनुभव, सी सामाजिक अनुभव, डी शारीरिक अनुभव। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना 70 का, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, डी इसका सभी। अर्थात बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता के विश्वास के स्रोत हैं पिछला अनुभव, विचित्र अनुभव, सामाजिक अनुभव, शारीरिक अवस्था, सभी। अगला प्रश्न है, दूसरों के अनुकरण करके सीखने को बंडूरा के आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत को क्या कहा गया? ए विचित्र अनुकूलन, बी सामाजिक अनुनय, सी शारीरिक अवस्था, डी पिछला अनुभव। सही जवाब हो जाएगा 71 का, ए विचित्र अनुकूलन। अगला प्रश्न है, आत्म प्रभावकारिता शब्द को सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा 72 का, ए अल्बर्ट बंडूरा। अगला प्रश्न है, आत्म प्रभावकारिता का आशय है? तो सही जवाब हो जाएगा 73 का, बी किसी व्यक्ति के किसी विशेष परिस्थिति में सफल होने की क्षमता। तो आत्म प्रभावकारिता का आशय है, सही जवाब हो जाएगा 73 का, बी। ठीक है, किसी व्यक्ति के विशेष परिस्थिति में सफल होने की क्षमता। अगला प्रश्न है 74, आत्म विकास के लिए किसी व्यक्ति की मान्यताओं का विशेष समूह जो विशेष स्थिति में कार्य को निष्पादित करने की योग्यता देता है कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए आत्म प्रभावकारिता। अगला प्रश्न है, अपने जैसे लोगों को निरंतर प्रयास में सफल होते देखना पर्यवेक्षकों का विश्वास जगाता है कि वे भी तुलनात्मक गतिविधियों में सफल हो सकते हैं। यह कथन किस संप्रत्यय को प्रक्षेपित करता है? सही जवाब हो जाएगा 75 का, ए विचित्र अनुभव, सामाजिक भूमिका मॉडल। अगला प्रश्न है, बंडूरा ने आत्म प्रभावकारिता के संदर्भ में भावनात्मक एवं शारीरिक अवस्थाओं को क्या रूप दिया है? सही जवाब हो जाएगा 76 का, डी उपयुक्त सभी। उच्च प्रभावकारिता ऊर्जावान, निम्न प्रभावकारिता निर्बल, चिंता को प्रबंधित करने, आत्म प्रभावकारिता की भावना सुदृढ़, मतलब सभी। डी इसका सही जवाब। तो अगला जो टॉपिक है यूनिट 3 का, स्व विकास पर लिंग और सांस्कृतिक पहचान का प्रभाव। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, बच्चों में कितनी आयु पर लिंग पहचान विकसित होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 77 का, 2 वर्ष में बच्चों में 2 वर्ष की आयु पर लिंग पहचान विकसित हो जाती है। 18 से 24 महीने की उम्र में अधिकांश बच्चे लिंग समूह को पहचान और लेबल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग को संदर्भित किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 78 का, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से निर्मित प्रणाली। अगला प्रश्न है, लिंग की पहचान पुरुष या महिला के रूप में क्या संदर्भित करती है? सही जवाब हो जाएगा 79 का, बी स्वयं के आंतरिक विश्वास को। अगला प्रश्न है, किस समाज में महिला या पुरुष होने का अर्थ कौन बताता है? किसी समाज में महिला या पुरुष होने का अर्थ कौन बताता है? ए लिंग, बी शादी समारोह की पंक्तियां, बी सी धार्मिक अनुष्ठान, डी संस्कृत। सही जवाब हो जाएगा 80 का, ए लिंग। अगला प्रश्न है, लिंग की पहचान क्यों की जाती है? ए समूहों को वर्गीकृत करने हेतु, बी धार्मिक अवस्था के कारण से, भूमिका को तय करने हेतु, डी भेदभाव हेतु। सही जवाब हो जाएगा ए समूहों को वर्गीकृत करने हेतु। अगला प्रश्न है, लिंग पहचान के लिए महत्वपूर्ण कारक है? ए परिवार, बी विद्यालय, सी मित्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 82 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिंग की पहचान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? ए मीडिया, बी परिवार, सी मित्र, डी विद्यालय। सही जवाब हो जाएगा 83 का, बी परिवार। लिंग पहचान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है परिवार।
अगला प्रश्न है, बालक की लिंग के प्रति समझ विकसित करने के लिए निम्न में मुख्य भूमिका किस प्रत्यय की है? तो ये परिवार की संस्कृति, भी जाति विशेषताएं, सी माता पिता द्वारा तय की गई भूमिका, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिवार के बालक को गणित विषय में प्रतिभाशाली समझना एक अध्यापक द्वारा दर्शाता है। ए निम्न सामाजिक व्यवहार, भी जैविक भिन्नता के प्रति सजगता, सी रूढ़िवादिता, डी बालिका के प्रति नफरत। सही जवाब हो जाएगा T5 का सी रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार लिंग पहचान में भूमिका निभाते हैं? ये संबोधन द्वारा, भी प्रशंसा द्वारा, सी भूमिका निर्वहन द्वारा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T6 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिंग पहचान को निर्धारित करने में मीडिया और चलचित्र की क्या भूमिका है? ये विज्ञान के आधार पर भेद करना, भी विषय वस्तु के आधार पर भेद करना, सी भूमिका निर्वहन के आधार पर विभेदीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T7 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक या बालिका के रूप में संबोधन उसके मित्रों द्वारा किस आधार पर तय किया जाता है? ये भूमिका निर्वहन से, भी समूह के आधार पर, सी खिलौने से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है? ये अनुच्छेद 14 से 18, भी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 54। सही जवाब हो जाएगा 89 का ध्यान रखना, ए अनुच्छेद 14 से 18। संविधान के किस अनुच्छेद में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है? 14 से 18। अगर 14 से 18 जो है, इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, वे व्यवहार दृष्टिकोण और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें किसी संस्कृति में पुरुषत्व या स्त्रीत्व के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, क्या कहलाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा सी लिंग भूमिकाएं। अगला प्रश्न है, लिंग को किस रूप में देखा जाता है? ए त्रियाधारी, बी द्विधारी, सी एकधारी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी। लिंग को किस रूप में देखा जाता है? तो द्विधारी। अगला प्रश्न है, लिंग पहचान हेतु रंगों का निर्धारण किसके कारण होता है? तो संस्कृत द्वारा, भी शिक्षा द्वारा, सी आर्थिक क्षेत्र द्वारा, डी भौगोलिक क्षेत्र द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ए संस्कृत द्वारा। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में लिंग पहचान एवं संस्कृति तय करती है। तो ए पूर्व निर्धारित भूमिकाएं, भी लिंग आधारित व्यवहार, सी स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व गुणों में भेद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 93 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। स्व के विकास में लिंग पहचान एवं संस्कृति तय करती है। तो पूर्व निर्धारित भूमिकाएं, लिंग आधारित व्यवहार, स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व गुणों में भेद, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर समाज में भेदभाव कब शुरू होता है? ए शैशवावस्था, बी जन्म के तुरंत बाद, सी किशोरावस्था, डी बाल अवस्था। सही जवाब हो जाएगा 94 का ध्यान रखना, बी जन्म के तुरंत बाद। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्वयं प्रबंधन द्वारा संघर्षों के समायोजन की प्रक्रिया को मानते हैं। ये यांत्रिक, भी स्थिर, सी बिना हेर फेर के, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति पर्यावरण को अपने अनुकूल ढालने में सफल रहता है, तब वह किस चरण से गुजर रहा है? ये प्रथम चरण समंजन, बी द्वितीय चरण स्वयं को ढालना, सी तृतीय चरण आत्मजागरूकता, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म के संदर्भ में व्यक्ति की आवश्यकताएं किसके कारण असंतुष्ट रहती हैं? ये परिस्थितियों से, भी उदात्तीकरण से, सी समायोजन से, डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, आत्म विकास के संदर्भ में पार्श्विक एवं कामुक प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्ष का प्रबंधन व्यक्ति द्वारा किस मनोवैज्ञानिक युक्ति से संभव होगा? ए विपरीत रचना, बी प्रेक्षण प्रक्षेपण, सी बाधा निराकरण, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट ने उत्तर बाल अवस्था था 6 से 12 वर्ष हेतु किस अवस्था को आत्म विकास की अवस्था माना? ये तार्किक अनुकूलन का विकास, सी स्वाविस्तार, सी स्वप्रतिमा, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संघर्षों के प्रबंधन में 6C में शामिल नहीं है। ये संचार, भी सहयोग, सी समझौता, डी संपर्क। अगला प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया में तल अर्थात आधार स्थित है। ए व्यक्ति, बी द्वंद्व, सी तनाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, सारे जवाब प्रश्नों का आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है। लिंक आप प्लेलिस्ट 403 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाए। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, इस पेपर की
401, 402, 403 सभी के। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 403, इसका यूनिट 3 स्वयं का मनोविज्ञान, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 हल करेंगे क्योंकि यूनिट 3 को हम लोग 2 पार्ट में हल करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी के हो, या फिर आप ध्यान रखना जैसे जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में उनके लिए भी बोलिए जो पहले साल किए 2023-24 में, वो भी आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, सॉल्व करते हैं, उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।